हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लीड कोड का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 3131 है, फाइंड द इंटीजर एडिड टू एरे वन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लीड कोड का जो वीकली कॉन्टेस्ट हुआ था 395 उसमें आया था। तो इसमें बेसिकली ये दे रखा है कि यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इक्वल लेंथ num1 एंड num2 और ईच एलिमेंट इन num1 हैज़ बीन इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब num1 में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है बाय अ वेरिएबल जिसका नाम इन्होंने x दे रखा है। और रिजल्ट में हमें ये पता करना है कि अगर nums1 जो है वो इक्वल्स टू हो जाए nums2 के, तो टू एरेज आर कंसिडर इक्वल व्हेन दे आर कंटेन द सेम इंटीजर विद द सेम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और हमें बेसिकली वो रिटर्न करना है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखो आप, तो इनपुट में हमें जो है nums1 दे रखा है और nums2 दे रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि ये जो nums1 है ना, इसको मुझे इज इक्वल कर देना है nums2 के। ठीक है, और इनको इक्वल करने के लिए कोई एक इंटीजर है x जिसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ इसको, तो ये है मेरा 264। ठीक है, तो जैसे मेरा 264 है जो कि मुझे nums1 दे रखा है, और 975 दे रखा है मुझे nums2। तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली nums1 को इक्वल कर देना है इसके, यानी दोनों को सेम बना देना है। और कोई एक इंटीजर है x जिसकी मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे मेरा ये 2 है, ठीक है, 2 में अगर मैं ऐड कर दूँ 3। ठीक है, तो 2 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली 6 में मैं 3 ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरे को अगर जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ उसी का मेरे को सब में ऐड करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो यानी 6 में अगर मैं 3 कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9, एंड यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 7। तो मैंने क्या करा, इन तीनों नंबर्स में 3 को ऐड कर दिया तो मेरा 597 आ गया। तो यहाँ पर देखो, जो मेरा 597 है ये और ये इक्वल टू हो गए ना, सेम हो गए दोनों। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा केस है, इससे मेरे को क्या करना है, अगर मैं इसमें 5 को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो nums1 है वो भी 5 बन जाएगा। तो देखो आउटपुट में आ गया -5। तो इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या करा कि जैसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों एरर्स को शॉर्ट कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा मेरा 246, पहले वाला जो nums1 दे रखा था। और अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 579। और अगर मैं इसमें जो मेरे मिनिमम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट करने के बाद अगर मुझे पता करना हो कि इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन से हैं, तो वो तो स्टार्टिंग के ही होंगे ना, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें मेरे मिनिमम एलिमेंट्स ये आ गए, और मैक्सिमम अगर मैं पूछूं तो मैक्सिमम हो गए मेरे ये दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ, ठीक है, तो 5 - 2 हो जाता है मेरा 3, एंड 9 - 6 भी हो जाएगा मेरा 3। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, और वही मेरे आंसर में भी होगा। देखो यहाँ पे भी 3 आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा था, एंड यहाँ पे आंसर जो है मेरा वो भी 3 है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है कि अगर आप इन दोनों को पहले शॉर्ट कर दो और उसमें जो मिनिमम है या तो उनका डिफरेंस निकाल लो, या तो जो मैक्सिमम है उनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, बट मैंने इसको कैसे करा, मैंने इसको ऐसे करा कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, मैं nums2 को लिखता हूँ पहले। ठीक है, तो 975 nums2 आ गया मेरा, और 964 आ गया मेरा, सॉरी 264 आ गया मेरा nums1। मैंने क्या करा, इनके डिफरेंसेस पता कर लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे को इनके डिफरेंसेस को कम करना है ना, या ज़ीरो करना है। ठीक है, डिफरेंसेस को अगर आप जीरो कर दोगे तभी तो nums1 जो है वो nums2 के इक्वल होगा। तो मैं पता कर रहा हूँ कि इनके डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे पता चला कि ये आ जाएगा मेरा 7, ये आ जाएगा मेरा 4, और ये आ जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे मेरा 6 है ना, तो ये आ जाएगा मेरा 1, और ये भी आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, और ये जो डिफरेंसेस है, अगर मैं टोटल डिफरेंस अपना पता करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, तो जाएगा 7 8 9। ठीक है, और मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूँ, तो एवरेज निकालने के लिए मैं इसको 3 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरा 3। तो देखो इस केस में भी मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 3। यहाँ पे देखो 3। तो मैंने बेसिकली करा क्या कि जो इनके डिफरेंसेस थे ना उनको मुझे जीरो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनके डिफरेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट मैं कैसे कर सकता हूँ, उनका एवरेज पता कर सकता हूँ, एवरेज पता करने से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एवरेज पता कर लिया। सिमिलरली अगर मैं इसका देखूँ तो यहाँ पे एक आ रहा है सिर्फ 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10, और जो मेरा nums2 है वो है 5। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इनको माइनस करूँ, तो ये आएगा मेरा -5। ठीक है, और इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ तो उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, तो इसका आंसर आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देखो तो आउटपुट में भी -5 ही आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ करिए मैंने कि मैंने साइज़ कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि नम्स 2 ऑफ आई माइनस नम्स 1 ऑफ आई, और उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ अपने डिफरेंस में, और लास्ट में मैंने डिफरेंस स्लैश एन कर दिया, यानी कि एवरेज निकाल दिया। ठीक है, जैसे इस केस में एन की वैल्यू आ रही थी 3, तो यहाँ पे जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और हमारे केस में जो डिफरेंस आ रहा था उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें डिफरेंस क्या आ रहा था मेरा, 9 आ रहा था, तो 9/3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन। और अगर आप ये शॉर्ट वाला मेथड करते हो जो मैंने पहले बताया था, तो शॉर्ट वाले के लिए आ जाएगा मेरा एन लॉग एन। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें कॉन्स्टेंट्स जो है वो बहुत कम दे रखे हैं, इनकी लेंथ जो है वो सिर्फ 100 ही है। तो चाहे आप एन वाला करो या एन लॉग एन वाला करो, वो दोनों ही एक्सेप्टेड हो जाएंगे।